नमस्कार मित्रों। डैशलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसका पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज वर्मा जी हैं और एनसी विपेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं, खासकर जियो पॉलिटिक्स का विश्लेषण करते हैं। मनोज वर्मा जी भी जो है वैश्विक विषयों पर और घरेलू विषयों पर भी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और लंबा अनुभव है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं और संभावना है कि एक मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जब वो जुड़ेंगे तो फिर उनका परिचय भी करवाया जाएगा और उन्हें चर्चा में शामिल किया जाएगा। नहीं तो हम इस चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, घरेलू स्तर पर तो चर्चा हो ही रही है, पर दुनिया भर में क्या मैसेज जा रहा देखिए अरुण जी, इस समय जो दुनिया भर में इसका संदेश है वो सही मानों में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उदय का संदेश है कि हमने 1947 में जो आजादी हासिल की थी वो एक राष्ट्र के रूप में हमारी आजादी थी। लेकिन सही मानों में हिंदुस्तान सांस्कृतिक रूप से अगर स्वतंत्र हो रहा है तो ये जो कालखंड है, राम जन्मभूमि आंदोलन का जो सपना था, जो लक्ष्य था मंदिर निर्माण का और रामलला के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण का, ये सदियों की लड़ाई थी, सदियों का संघर्ष था। ये भारत के आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक संग्राम था जो पूर्ण होने जा रहा है 22 तारीख को। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस उत्सव पर लगी हुई हैं कि भारत अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय का जो उत्सव मना रहा है वो कितना व्यापक है। और इसके कई दृष्टिकोण हैं। अगर आप एशियान का आसियान कंट्रीज की हम बात करें तो उनसे हमारा गहरा नाता रहा है। अगर नेपाल, श्रीलंका, इन देशों की बात की जाए तो सांस्कृतिक रूप से, भूटान की बात की जाए, तिब्बत की बात की जाए, चीन की बात की जाए, तो सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस पर लगी हैं। जो प्रवासी भारतीय हैं यूरोपीय देशों में, वहां पर भी अलग अलग उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि राम के नाम पर इस समय पूरी दुनिया कहीं ना किसी रूप में जुड़ रही है। अरुण जी। है। अब विपिंद्र जी, मैं इस जो आपसे खासकर जियो पॉलिटिक्स के बारे में कहूंगा और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात मनोज जी ने कही, अभी जो भारत के मौजूदा विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी एक किताब भी आई है, वाई भारत मैटर्स। और उन्होंने वाई इंडिया मैटर्स नहीं लिखा, उन्होंने किताब का टाइटल दिया वाई भारत मैटर्स। जी। तो तो आप जो है वो इसको, व्हाट इज द मैसेज इन टर्म्स ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, और खासकर इस नजरिए से, बिकॉज देयर हैज बीन अ फॉल्स बोगी विच हैज बीन रेज्ड। एक पूरा नैरेटिव, एक पूरा विमर्श विदेशों में खड़ा किया गया है कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो एक तरीके से हिंदुस्तान में हावी हो रहा है। तो राम जन्मभूमि को लेकर क्या संदेश जो है वो आपको लगता है जियो पॉलिटिक्स में आएगा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द जियो पॉलिटिक्स? एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स के स्तर पे आप देखेंगे तो इसमें दो विषय मुझे सामने नजर आ रहा है। एक है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी जिक्र मनोज जी ने अभी किया है। तो पूरे दुनिया में ये अभी संदेश जा रहा है कि डेफिनेटली भारत अपने इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल स्टैंड के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट या एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं बोलूंगा, या यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी जो है भारत का, वो अभी ज्यादा प्रभाव वो दिख रहा है। एक्चुअली वो पूरे देश, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो अलग है भारत का। और पर्टिकुलरली आप G20 के समय का जो मैसेजिंग जो इंडिया ने किया है, जो मोदी जी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है G20 के लिए, वो उससे आपको नजर आएगा कि वो जो वसुधैव कुटुंबकम का मैसेजिंग है जो भी है, और इसको पब्लिक के पास G20 को ले जाना, ये जो मैसेजिंग है उससे पूरे वर्ल्ड को अभी पता चल रहा है, पूरी दुनिया को ये पता चल रहा है कि भारत का जो लीडर्स हैं, जो संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो मैसेजिंग है वो कंप्लीटली एक कल्चरल आइडेंटिटी है। वो कल्चरल आइडेंटिटी के नजरिए से वो पूरे जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं। ये विषय पूरा संदेश जा रहा है भारत की ओर से। बट आप ग्लोबली वो इसको कैसे देख रहे हैं, वो आप हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
इसमें एक ग्लोबल एजेंडा और नरेटिव सेटिंग भी है। इसमें आप देखेंगे तो आपने सही पॉइंट आउट किया कि मोदी जी की सरकार के बारे में जब जिक्र करते हैं ग्लोबल मीडिया में, या कोई भी एक्टिविस्ट हो, कोई भी लेफ्ट आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से जो आए हैं पूरे दुनिया में, वो बोलते हैं कि ये हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, एक हिंदू राष्ट्रवाद सरकार। ये वाला जो मैसेजिंग है वो करते हैं। मैं एक्चुअली वो इसलिए करते हैं कि उन जेल नहीं पाते हैं कि एक भारत अपना एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ, उसकी जो डोमेस्टिक आइडेंटिटी के साथ वो आगे दुनिया में एक प्रभावित राष्ट्र की आइडेंटिटी बन रहा है भारत का। ये वो जेल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका मानसिकता ये है कि हमने इस पे राज किया है, भारत पे इतने साल राज किया है। अंग्रेजों ने राज किया भारत पे, और मुगल्स ने राज किया भारत पे। इस अब जो गुलामी का जो इफेक्ट है, उससे बाहर निकल के भारत आ रहा है, वो एक्चुअली उसको झेल नहीं पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो आप अभी दिसंबर में जो जब अनाउंस हुआ था, ये पोस्ट अनाउंसमेंट ऑफ January 22 एज द डेट फॉर प्राण प्रतिष्ठा ऑफ राम जन्मभूमि मंदिर, आप उनका रिपोर्ट देखेंगे तो वो बोलेंगे डेफिनेटली वो मुस्लिम का कंसर्न क्या है इस विषय में, मुस्लिम को कैसे वो चोट पहुंचाते हैं इस राम जन्मभूमि के कारण। ऐसे विषयों पे वो ज्यादा लिखते हैं। अभी रॉयटर्स का एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें इस विषयों की जिक्र रहता है जनरली। बट मेरा एक काउंटर सवाल है इन सबके साथ। फॉर एग्जांपल यूएस, अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका में जब प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं, जो क्या बोलते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, वो अपना क्रिश्चियन आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं है। दे टेक ओथ ऑन द बाइबल, पहला चीज। सेकंड चीज, वो ब्रिटेन आप देखेंगे तो द किंग इज ऑल्सो द किंग चार्ल्स इज ऑल्सो द एंग्लिकन चर्च चीफ, उनका जो चीफ है वो है। तो हम क्या ये अभी रिसेंट जो इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में 2024 में, जो मतलब अभी इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं वो, उसमें आप देखेंगे तो विवेक रामास्वामी करके एक रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। वो मतलब वो बनने की कोशिश में है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, प्राइमरीज कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बन जाए कैंडिडेट। ट्रम्प के खिलाफ भी वो इसमें शामिल है, ट्रम्प के सपोर्टर भी हैं इन वन मैनर। वो जब भी एक सीएनएन के इंटरव्यू में जाते हैं या फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में जाते हैं, उनका एक ये सवाल पूछा जाता है, विवेक रामास्वामी जी आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन वैल्यूज, अमेरिकन क्रिश्चियन वैल्यूज को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल पूछा जाता है हर इंटरव्यू में। आप देखिए विवेक रामास्वामी से ये सवाल पूछा जाता है, आप एक हिंदू हैं मगर आप अमेरिकन क्रिश्चियन वैल्यूज को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल पूछा जाता है। क्या हम वापस मोड़ के उनको बोल सकते हैं क्रिश्चियन नेशनलिस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, जिसका भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेट का गवर्नमेंट हो या रिपब्लिकन का गवर्नमेंट हो, यही चीज लेबर पार्टी का गवर्नमेंट हो या कंजर्वेटिव का गवर्नमेंट हो, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम वापस मोड़ के बोल सकते हैं क्रिश्चियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट? ये जो सवाल है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप मतलब ग्लोबल डिबेट में ये जो नरेटिव सेटिंग है, इसको हम आसानी से वी कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं कि क्या उनका कैसे भारत की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको वो झेल नहीं पाते हैं। ये विषय नजर आता है राम जन्मभूमि इशू के विषय में, पर्टिकुलरली जो नरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है उससे ये पता चलता मनोज जी, अभी राकेश जी भी हमारे है। साथ। राकेश जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर कोई कनेक्टिविटी का इशू नहीं है तो राकेश आर्या जी भी हमारे साथ अभी जुड़ जाएंगे। और नमस्कार राकेश जी, आपका स्वागत है नमस्कार। चर्चा नमस्कार। में। नमस्कार। और राकेश जी, मैंने अभी विपिन जी से और मनोज जी से जो प्रश्न पूछा वही आपसे भी पूछता हूँ, फिर मनोज जी के पास आऊंगा जी। कि जो राम मंदिर में भगवान राम के मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जो पूरा एक कार्यक्रम चल रहा है, पूरा एक माहौल बना हुआ है, आपको क्या लगता है भारत में तो इसका काफी सकारात्मक माहौल हमें दिख रहा है, पर दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है इससे? देखिए, दुनिया भर में एक बड़ा संदेश तो ये जा रहा है कि भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर क्या था। आज पूरी दुनिया झगड़ा कर रही है, मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, वेस्टर्न भी लड़ रहे हैं। अभी हाल में देखिए रसिया और यूक्रेन, इन सब के बीच में भारत के अंदर
राम मंदिर जो बन रहा है वो एक ये प्रेरणा पूरी दुनिया को देखा। देखिए हमारे यहाँ कभी सत्ता को लेके संघर्ष नहीं हुआ, वर्चस्व को लेके कभी संघर्ष नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो राम ऐसे थे, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे थे कि जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 साल वनवास चले गए। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी भारत की एक विरासत है कि हमने सत्ता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया है, वर्चस्व के लिए कभी संघर्ष नहीं किया है। भारत तो कर्णवंतो विश्वमार्यम में विश्वास रखता है, पूरी दुनिया अपनी है, हम तो मानवता के प्रणेता रहे हैं। हम तो दुनिया में यही संदेश कि जिस रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था और उसको अगर आज्ञा मिल गई तो उसने झगड़ा नहीं किया भाइयों से, और लक्ष्मण ने कहा भी उनसे, कह रहे ये तीर कमान लेके क्यों घूमते हो, चलाओ, सत्ता पर वर्चस्व के लिए, राज्य अभिषेक के लिए ये तो सब करना पड़ेगा। बोले कि नहीं, किससे लड़ूं? तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? वो रामचंद्र जी वनवास चले गए और उन्होंने 14 साल वनवास किया, और वनवास में जाकर के उन्होंने जो किया वो आज पूरी दुनिया को संदेश अपने आप जा रहा है कि देखिए वो रामचंद्र जी का मंदिर बनने जा रहा है वहां, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसने हमेशा एक ऐसा संदेश दिया कि जिसमें झगड़ा नहीं करना है, लड़ना नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ना है। और उन्होंने वाकई पूरी दुनिया को मतलब एक संदेश देने में वो कामयाब रही है, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे ना। तो आज भारत ये संदेश देने में मुझे लगता है सफल हो रहा है। आज 500 साल बाद राम जी अपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी, तो एक बड़ा संदेश यही जाएगा कि भारत वो भारत है जिसने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया है। और मुझे लगता है हम जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, मुझे लगता है एक बड़ी थीम है कि हमारी संस्कृति, हमारी सहिष्णुता और हमारी मतलब सारे समाज को साथ लेने की क्षमता और सारी दुनिया को भी हम अपने साथ समेटने की जो क्षमता है भारत की, वो संदेश इस राम मंदिर से निकल रहा है कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु बनेंगे। तो मुझे लगता है ये बड़ा संदेश है। मनोज जी, जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिम देश काफी बड़ी संख्या में है, और खासकर मध्य पूर्व के देशों के साथ हमारे लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछले करीबन 10 साल में शायद सबसे बेहतर ताल्लुकात जो है जी अभी बने हुए हैं। और यूएई में भी और अभी एक स्वामीनारायण जो टेम्पल है वो भी एक बड़ा टेम्पल जो है वहां पे खुलने के लिए जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लगातार जो है वो इंटरव्यूज भी बहुत सारे लोगों के आप करते रहे हैं, देश विदेश के लोगों के। मुस्लिम जो बाहर के मुस्लिम देश हैं उसमें तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया, प्रतिकूल प्रतिक्रिया जो है, कोई एडवर्स रिएक्शन शायद नहीं दिख रहा है अभी तक जो है। तो इसका क्या कारण आपको लगता है? और यहाँ पर एक ये दूसरी तरफ जो फॉरेन मीडिया है वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसा विपिंद्र जी ने कहा कि ये तो बड़ा अन्याय हो गया जो है भारत के जो मुसलमान हैं उनके साथ, कि उनसे नहीं, मस्जिद छीन के और वहां पे मंदिर बना दिए, जबकि जो सबसे बड़े देश हैं, मुस्लिम देश हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को, तो वहां तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक मुझे तो नहीं दिखी। तो क्या ये डाइकोटॉमी को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और मैं यही यही चर्चा फिर विपिंद्र जी से भी करूंगा जी। अरुण जी, जहां तक वेस्टर्न मीडिया का सवाल है तो वेस्टर्न मीडिया ने हमेशा ही, ये अभी की बात नहीं है, वेस्टर्न मीडिया ने जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तभी से लेकर वेस्टर्न मीडिया ने भारत के कभी लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया है। वेस्टर्न मीडिया के एक वर्ग ने कभी भारत की संस्कृति को लेकर सवाल उठाया है। उनकी नजर में तो भारत कुछ और ही था। ये तो 2014 के बाद वो मानने लग गए कि भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत का विकास, आज भारत चंद्रमा पर है। भारत ने टेक्नोलॉजी की दृष्टि से नए मापदंड स्थापित दुनिया के सामने की हैं। ये तो एक बात है जो वेस्टर्न मीडिया भारत को लेकर एक मैं कहूंगा एक प्रकार का भ्रम पैदा करता है दुनिया के सामने। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, हिंदू गवर्नमेंट है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो वेस्टर्न मीडिया करता रहा है, मुझे लगता है उसमें कोई हमें संकोच करना भी नहीं चाहिए। ये देश वास्तव में यहाँ पर बहुमत में हिंदू हैं, इसमें ये सच है, कड़वा सच है, इसको कोई स्वीकार करे या मत करे।
भारत पंथ निरपेक्ष है, मैं ये भी। इसे मैं कड़वा सच नहीं कहूंगा, मैं तो इसे सच ही कहूंगा, मुझे तो मैं बस कह सच रहा ही हूँ किसी लगता को बुरा लग है। सकता है, मैं हाँ, किसी को मतलब बुरा लग इट्स सकता है रियलिटी। हाँ। कि हम हिंदू की बात कर रहे हैं, करनी चाहिए। हिंदू गौरव को स्वीकार करने में किसी को संकोच करना भी नहीं चाहिए। और मुझे एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये होता दिख रहा है। देखिए, आजादी के बाद बहुत सी स्थितियां उथल पुथल वाली रहीं। देश में अस्थिर सरकारों का समय भी बहुत बड़ा समय रहा। लेकिन 2014 में जिस प्रकार एक मजबूत और स्थिर सरकार आई है, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की संस्कृति को लेकर, देश के अध्यात्म को लेकर जो स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है, वो दुनिया के सामने है। बात चाहे राम मंदिर की हो, काशी विश्वनाथ की हो, या केदार धाम की हो, भारत ने अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने खुलकर रखा है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। सांस्कृतिक कूटनीति के लिहाज से मैं कहूं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, पहचान भारत की राम से है। और जब मैं भारत की पहचान राम से कहता हूं, ये ठीक है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, महात्मा गांधी, हे राम, कौन भूल सकता है। सच मायनों में राम भारत की आत्मा है। बिना राम के भारत नहीं है, और राम के बिना भारत नहीं है। तो राम और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, ये दुनिया के सामने है। इसलिए मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसी प्रकार की उथल पुथल है। हर देश की अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है, आध्यात्मिक विरासत होती है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूं पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान में भी एक वर्ग को छोड़कर जो हमेशा इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को फैलाता है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा भ्रम बनाने की कोशिश करता है कि अयोध्या में मुसलमानों के साथ मस्जिद के नाम पर नाइंसाफी हो गई। कोई नाइंसाफी नहीं हुई, क्योंकि ये मामला मुसलमान को खिलाफ नहीं था। ये जो भगवान रामलला का मंदिर 500 साल पहले तोड़ा था, वो किसने तोड़ा था, कौन था वो भारत के लिए एक आक्रमणकारी था, लुटेरा था। उसका भी इस्लाम से कोई सरोकार नहीं था। और अयोध्या में कभी भी मस्जिद नहीं रही, 75 सालों से कभी नमाज वहां नहीं पढ़ी गई। ये सारी चीजें कोर्ट के सामने आई, सबूत के साथ आई। खुदाई में भगवान की मूर्तियां मिली। तो ये सारे जो पुरातत्व फैक्ट्स हैं वो दुनिया के सामने हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तान का एक वर्ग इस प्रकार का भ्रम पैदा करता है, ताकि भारत की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्ति है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो, कमजोर पड़े। और भारत को कहीं ना कहीं तरह से उसके खिलाफ एक छवि इस प्रकार की निर्माण की जाए कि भारत उस तरह से, जिस तरह से भारत टेक्नोलॉजी की बात करता है, आर्थिक शक्ति की बात करता है, वो कहीं ना कहीं उस पर एक प्रकार से डेंट लगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार सरकार, भारत सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राम मंदिर के जरिए दुनिया के सामने रख रही है, उसे गर्व के साथ हम लोगों को कहना चाहिए। कौन क्या सोचता है उसे छोड़ देना चाहिए। भूपेंद्र जी, ये जो सारी वेस्टर्न मीडिया में, वेस्टर्न एकेडमिया में, और हमने पहले भी चर्चा की कि एक पूरा ये पक्ष दिखाया जाता है कि हिंदू नेशनलिज्म, जैसे आपने कहा, तो ये जो है, क्या इसका कारण ये है कि रिलीजियन और कल्चरल आइडेंटिटी जो भारत की है उसको उन्होंने काफी जो है वो मिक्सअप कर दिया है। वो धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं समझते हैं, और रिलीजन और कल्चर के बीच का भी अंतर नहीं समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का जिस तरीके से रहा है, हिंदू जो है धर्म, उसका एक अलग ही जो है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट्स एक्चुअली बेसिकली अ वेरी नॉन स्ट्रक्चर्ड, इट इज धर्मा, इट इज द वे ऑफ लाइफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन पहली बात तो ये कि वाई दिस, एक तो ये है कि इंटेंशनली है, दूसरा ये है कि जहां इंटेंशनली नहीं है वहां क्या कंफ्यूजन है, तीसरी चीज ये है कि ये जो तीसरे वाला है, ये मैं मनोज जी आपके पास भी आऊंगा इस प्रश्न का उत्तर जानने के जी। लिए। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, मतलब हाउ वी कैन करेक्ट द सिचुएशन, कि बाहर का जो नैरेटिव है, जो गड़बड़ नैरेटिव है, अब है तो सही नैरेटिव चाहे गलत है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है हम अपने, हाउ वी कैन सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर ऑल्सो। जी। राइट। इसमें आप देखिए, पर्टिकुलरली आपने ये पूछा था, हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नरेटिव जो चलता है, मनोज जी वो जो उनका राय है उसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एक विषय में, इस विषय में। आप देखिए, अंग्रेजी जो भाषा है वो हिंदी या तमिल या तेलुगु या गुजराती जैसा भाषा नहीं है।
जिसमें आप जो शब्द यूज करेंगे उसका अर्थ पहले भी एक ही वही था और आज भी वही है। ऐसा स्थिति नहीं है अंग्रेजी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में हर शब्द का एक मीनिंग बदलता रहता है, और उसका जो एक क्या बोलते हैं, उसका जो एक इम्पैक्ट जो है वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ, मनोज जी, का आपके लिए ये विषय है। जी। नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म, ये दोनों शब्द एक ही विषय है, बट दोनों का अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है ना। जब नेशनलिज्म बोलते हैं वो हिटलर को ले आते हैं। हिटलर जर्मन नेशनलिज्म की बात करता था, है ना। जो 19 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नेशनलिज्म का जो अर्थ जो है, वो शब्द का जो अर्थ है वो चेंज हो गया, उसका नेगेटिव मीनिंग है। वही चीज आप पेट्रियोटिज्म बोलेंगे उसको, अमेरिकन पेट्रियोटिज्म करके उसका पॉजिटिव मीनिंग है। तो ये जो विषय है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पर्टिकुलरली वेस्टर्न मीडिया में जो ये शब्द यूज होती है, हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, उसका इंटेंशनली किया जाता है, उसका एक नेगेटिव 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 इंप्रेशन देने के लिए पूरी दुनिया को, कि जर्मनी के हिटलर जो जैसे वो जर्मन नेशनलिज्म की बात करता था, ऐसे आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी भारत के हिंदू नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसे करके एक इंटेंशनल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इसलिए मैंने काउंटर सवाल पूछा था कि क्या हम अमेरिका को, जिसका भी सरकार हो, उसको क्रिश्चियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोल सकते हैं? क्योंकि वो ओथ लेते हैं इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन द नेम ऑफ बाइबल। क्या हमें यूके, यूनाइटेड किंगडम के जो सरकार है, उसको क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बोल सकते हैं? क्योंकि उनका राजा जो एंग्लिकन चर्च का भी लीडर है, वही मतलब दोनों रा, राज्य का भी वही लीडर है। और जो मैं ना धर्म यूज नहीं करूंगा, चर्च चर्च और वो दोनों का ही बेसिकली जो है। रिलीजन वर्ड को मैं धर्म करके मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हम्म। धर्म का अर्थ मच मच ब्रॉडर है। वो अंग्रेजी में वो इसका इक्विवेलेंट शब्द नहीं है, उसके कारण वो रिलीजन बोल देते हैं धर्म का। मैं बोलूंगा रिलीजन का एग्जैक्ट इंडियन वर्ड है मत। मतम करके एक संस्कृत वर्ड है, वो उसका मीनिंग वही है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वैष्णविज्म एक मत है, शैविज्म एक मत है ना। मतम, संस्कृत वर्ड मतम, मतम इज द एक्चुअल मीनिंग वर्ड फॉर रिलीजन। इंग्लिश में रिलीजन बोलना है तो मत को बोलना है ना। धर्म को नहीं बोल सकते हैं, धर्म वे ऑफ लाइफ है। जैसे अभी अरुण जी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है इस विषय पे कि हिंदुइज्म हिंदुइज्म नहीं है वो, हिंदुत्व यानी कि हिंदूनेस, वो एक वे ऑफ वे लाइफ है। ऑफ लाइफ। इसमें क्लैरिटी है। सिमिलरली आप देखेंगे, आपने पूछा था सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, उसमें भी आपका कोई भी मुस्लिम देश है उसमें से कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया राम मंदिर के लिए, आएगा भी नहीं। मैं आपको एक विषय इंपॉर्टेंट बताता हूँ, क्योंकि इन सब का कल्चरल, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया का कल्चरल आइडेंटिटी एक हिंदू आइडेंटिटी है। उनका भी आसियान की बात कर रहे थे ना मनोज जी, आसियान में जी। सारे देशों में हिंदू आइडेंटिटी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गर कंबोडिया। इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया का जो उनका हवाई जहाज का जो जी कंपनी है, जी। गरुड़। सरकारी गरुड़। एयरलाइंस कंपनी, का, ऑफिशियल गरुड़, एयरलाइन का जो। ऑफिशियल एयरलाइन गरुड़ है। हम्म। गरुड़ क्या है जी? विष्णु जी का वाहन है, वाहन। राइट। वही चीज आप इंडोनेशिया के जकार्ता के उसमें आप उतरेंगे हवाई अड्डे में, एंटर करते ही आपको दिखेगा जो देवता और राक्षस का जो मंथन हुआ था, उसका जो समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन जो हुआ था, उसका एक बहुत बड़ा सा एक हम्म। आपको मूर्ति दिखेगा वहां पे। हम्म। एसेंशियली वो हिंदू है, बट उनका मत यानी कि रिलीजन इस्लाम है। दैट इज द फर्क। सिमिलरली आप आई मीन आप आसियान, भारत का जो धर्म का जो प्रभाव है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, आप देखेंगे तो आप एग्जाम्पल देता हूं आपको। थाईलैंड, थाईलैंड का राजा, उनको रामा ही कहा जाता है। अभी प्रेजेंट जो राजा है, आजकल के जो राजा, वो रामा 10 हाँ, यानी कि रामायण। 10th रामा। उसका असली नाम है महा वजीर लॉन्गकॉर्न बोधिवेंद्र। इतना बड़ा नाम है, बट उनको सिंपल शॉर्ट टर्म में मैं पूरा नाम रामा ही बोले। हाँ। रामा ही कहेंगे। ठीक है, चलो आज आज की दुनिया की बात कर रहा हूँ, आज की देश समय की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा इजिप्ट में जाइए। इजिप्ट में पुराना
अभी तो इस्लाम स्टेट हो गया वो, बट पुराना आप देखिए उनका राजा को रा बोलते हैं। रा क्या है? रा यानी कि सूर्यवंशी। राम कौन है भाई? राम भी रा से आता है और वो भी सूर्यवंशी है, सीधी बात है। तो एक कल्चरल आइडेंटिटी है। इस्लामिक देश, अभी इस्लाम में मत तो उनका चेंज हो गया, बट धर्म तो हिंदू धर्म ही है उनका भी। तो इसलिए आप देखेंगे तो उनसे कोई आएगा नहीं। बट ये वेस्टर्न मीडिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न थिंक टैंकर्स, वेस्टर्न मीडिया, इन सबका जो प्रोपेगेंडा है वो आता है। अरे भारत तो गुलाम देश था, अभी तो वो अपना कल्चरल आइडेंटिटी को लेके वो पूरे दुनिया को विश्व गुरु बन रहा है। ये वो झेल नहीं पाते हैं, इसके वजह से ये जो एजेंडा चलता है, ये एजेंडा चल रहा है। ये विषय है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राम मंदिर के विषय में जो सारे भूल जाते हैं, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट की कार्यक्रम है। उसमें नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया इनवाइट। है ना, वो गेस्ट हैं उस कार्यक्रम में। सरकार नहीं कर रहा, मोदी सरकार नहीं कर रहा ये काम। ठीक है, ये पूरे भारत में पैसा 6,500 करोड़ रुपए पब्लिक ने दिया है, मैंने भी दिया, आपने भी दिया, सभी ने दिया है। अभी रिसेंटली एक वीडियो में देख रहा था, एक बहुत मतलब एजेड लेडी है, बहुत मतलब उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 80 साल से ज्यादा होगा। वो 20,000 रुपए दे के, वो जो उनको जो रिसिप्ट देने आया था उस डोनेशन का पैसा, उसके पैर छू रहे हैं, क्योंकि आप रामदूत हो, आपका पैर छू रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वो, मैं मोक्ष प्राप्त कर चुका हूँ इसी डोनेशन देके, आपको देख के, ये रिसिप्ट लेके। उसको आप मतलब वो इतना भव्य से वो उसको कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। वो देख के मुझे हैरान होती है कि भारत में राम जी का जो लेवल लेवल है। उनके लिए जो लव है, राम जी के लिए जो प्यार है, राम जी के लिए एक एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, उनके लिए एक जो कल्चरल क्या बोलते हैं उनको, वो एक नजदीकता जो है राम जी के साथ, वो आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं हैरान होता हूं कि पूरे अपोजिशन पार्टीज राम मंदिर के लेके इतनी नेगेटिव बोलते हैं। क्या भाई, आपको इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है, जीतना है, एक वोट भी मिलना है या नहीं मिलना है, ये विषय है। ये मतलब इस विषय को समझना बहुत मुश्किल है। इवन वेस्टर्न मीडिया को या किसी को जो देख रहे हैं उनको समझना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ना, सेक्युलरिज्म वर्ड का भी, मनोज जी, उनका भी मीनिंग बहुत चेंज हो गया। इंडिया में उसका और मीनिंग है, फ्रांस में जी। जहाँ ओरिजिनेट हुआ था वहां कुछ और मीनिंग है उसका। तो ऐसे वो समझ नहीं पाते हैं इस विषय को। ये मुझे लगता है इस मैं विषय। मनोज जी आपके पास आता हूँ, जो आपने कहा था, मैं बस एक बार राकेश जी से क्विक वो पूछ लेता हूँ। और राकेश जी ये बताइए कि हम बात कर रहे थे बीच में, आप से संपर्क टूट गया था, कि ये जो वेस्टर्न एकेडमिया है और वेस्टर्न मीडिया है, उसके अंदर जो भी पूरा नरेशन बिल्ड होता है, उसको हम ठीक कैसे करें? देखिए, ये ठीक है कि वो एक बायस के साथ कर रहे हैं, इंटेंशनली भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इसका एक जो है वो क्या, हाउ डू वी यू नो डू दिस जो है, देखिए हमें लगता क्योंकि है हमें कि खुद कुछ तो करना ही पड़ेगा जो है। हम सिर्फ ब्लेम बिल्कुल आप करके नहीं रह सकते। देखिए, अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम अभी जो होगा, उससे जो मैसेज निकलेगा वो वेस्टर्न मीडिया के लिए काफी होगा, पर्याप्त होगा। हम लोगों को जितना करने की जरूरत है, देखिए उन लोगों की उम्मीद तो बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं। पर मैं तो अभी अयोध्या होकर आया हूं, और आपको देखिए आश्चर्य होगा, मुझे वहां हैदराबाद के 150 लोगों का एक ग्रुप मिला। अभी जो सज्जन बोल रहे थे, इतना जितेंद्र जी। इमोशनली चार्ज थे। वो ये कह रहे थे हमारा जीवन धन हो गया, हम तो रामलला का पहली बार मंदिर देखा, इतना तबीयत खुश हो गया जिसका कोई गर्वो। यदि आप कह रहे हैं ना भारत की आत्मा में राम जी कैसे बसे हुए हैं, मैं ये देख के हैरान था कि आंध्र से आया हुआ एक ग्रुप, माथे पर राम लिखा हुआ है, गर्व की अनुभूति कर रहा है। हम लोगों का ये मानना होता है दक्षिण में राम को इतना पूजते नहीं है लोग, ये सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएंगी लोगों की, कि वो द्रविड़ियन हैं, राम को नहीं मानते हैं, वो रावण के नजदीक है। मुझे लगता है ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साबित होगा, पूरी दुनिया के लिए अब एक अनोखा मैसेज इसमें से निकलने वाला है। और जो अभी
वहां जिस तरह से लोग आ रहे हैं, अभी वहां 100 नए होटल बन रहे हैं। आप देखिए कितना करिश्मा हो रहा है। 100 नए होटल इसलिए बनने के लोगों को उम्मीद कितनी ज्यादा है। 5 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार। लोग कह रहे हैं कि भारत के किसी मंदिर में इतने लोग नहीं आएंगे जितने अयोध्या आने वाले। इसका मतलब यह है कि भारत के जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो हाई स्थिति है, मतलब जिसे कहना चाहिए उनका जो इमोशनल लेवल इतना हाई है, एक बार राम मंदिर आना चाहता है, देखना चाहता है। और एक और आश्चर्य आपको बताऊं, पूरे वेस्टर्न मीडिया को ये मंदिर अपने आप में ये दिखाएगा कि अभी से वहां शादियां होने लगी हैं। अभी हरियाणा का एक ग्रुप मुझे मिला और वहां शादी करने आया है। बोले क्यों शादियां? बोले भाई साहब, भारत में भी शादियां टूट रही हैं, हम अयोध्या में इसलिए शादी करने आए हैं कि प्रभु राम जी की कृपा बनी रहे। मतलब जैसे कि कहा जाता है पुराने जो अपने धर्म शास्त्रों में कि अयोध्या पुण्य की नगरी है। मतलब यहाँ से आपको जीवन के सांसारिक जीवन से मुक्ति मिलती है, मुक्ति की नगरी है। और वाकई ये राम मंदिर जब बनेगा, मतलब जब अभी उसका वो हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद पूरी दुनिया को समझ में आएगा कि भारत में राम क्या थे, राम भारत के लिए क्या थे। एक बड़ा जबरदस्त इसमें से जो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि राम राज। भाई देखिए, एक राम राज का कंसेप्ट ही अपने आप में अनोखा है कि जिसमें कहीं कोई ईर्ष्या का भाव ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में ईर्ष्या का भाव है। आज कम से कम 11 मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, वेस्टर्न पूरा लड़ रहा है। केवल भारत है जो 500 साल से केवल झेल रहा है, लड़ नहीं रहा है, लड़ा नहीं है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ वो खड़ा हो रहा है। और पूरे वेस्टर्न को यही तो तकलीफ है कि ये भारत जिस पर हमने राज किया, ये धीरे धीरे सामर्थ्यवान बन क्यों रहा है, इसका सामर्थ्य उभर क्यों रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि 10-5 साल में हमको टेक ओवर कर ले। तो मुझे लगता है जो हम लोगों के पूर्वजों ने सोचा था कि ये विश्व गुरु था, हमको लूट लिया, सबने मालूम है हमको 500 साल 1000 साल से लोग लूट रहे हैं, इसके बावजूद हम लोगों ने कभी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है, लड़ाई नहीं लड़ी है। देखिए, सबसे बड़ा सामर्थ्य भारत का यही है कि अहिंसा परमो धर्म। चाहे हम कुछ भी रहे हों, पर हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया है और राम राज रहा है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को निकलेगा कि देखिए एक भारत। और इसीलिए देखो पूरी भारत की तरफ लोगों की उम्मीद टिकी हुई है, एक मजबूत नेतृत्व भी मिला हुआ है। और ये अगर इसी तरह से भारत बढ़ा तो नो डाउट बहुत जल्दी भारत को एक वो पुरानी प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जिससे पूरा वेस्टर्न चिंतित है कि अगर भारत एक फिर से दुनिया पर राज करेगा तो हो सकता है 10 साल 20 साल लगे, लेकिन भारत का जो खोया हुआ स्वाभिमान और जो अधिकार वो सब मिलेगा, मुझे लगता है। अब हम क्विक क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। मनोज जी, आप अपनी बात भी कहिए और क्लोजिंग रिमार्क्स भी, उसके बाद विपिंद्र जी, और फिर हाँ, लेकिन धवल जी। मुझे मुझे 3 बातें कहनी है इसमें। ठीक। एक, जो मैंने कड़वा सच का शब्द का प्रयोग किया था, वो इसीलिए किया था कि हम वेस्टर्न मीडिया से पता नहीं क्यों सर्टिफिकेट चाहते हैं कि अगर हमारे देश में हिंदू जनमानस बहुसंख्य है और उसकी अपनी भावना अपनी श्रद्धा है, किसी को तकलीफ होगी तो होगी। अब वो समय आ गया है, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक विरासत को, आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया के सामने डंके की चोट पे रखा है, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं। भारत की वैभवता क्या थी आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए। वो समय अब हम मीडिया कर्मियों का भी है कि इस वेस्टर्न मीडिया को हम बताएं कि भारत और राम कितने एक दूसरे के लिए पूरक हैं। राम भारत की आत्मा है, हमारी पहचान है भारत की। और एक चीज जो मैंने बात पहले कही थी, यहाँ सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। एक आक्रांता आया था, उसने मंदिर तोड़ा, मंदिर बन गया, मंदिर बन रहा है, उसका देश की जनता उत्सव मना रही है। और मैं तो एक बात पूछता हूं, जो लोग सवाल उठाते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो झगड़ा हो रहा है, वहां पर भी एक धार्मिक स्थल है। आप तो सदियों से मामला नहीं सुलझा सके। ये भारत के हिंदू मुसलमान की ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तथ्यों के आधार पर दिया,
सबूतों के आधार पे दिया, और उसे हिंदू मुसलमान भारत के दोनों ने स्वीकार किया। क्योंकि अगर भारत के हिंदुओं के लिए राम उसके आराध्य देव हैं, तो मुसलमान भी इस देश का इमाम हिंद कहता है राम को। ये है हमारी विरासत, और ये विरासत हमें पूरी दुनिया को बतानी है, वेस्टर्न मीडिया को भी बतानी है। उनका सोचने का तरीका जो होगा वो होगा। मैंने बताया आपको, आजादी के बाद से लेकर सरदार पटेल के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, और अभी जब कोविड का घटनाक्रम करा तो यही वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में क्या कह रहा था कि भारत में सबसे ज्यादा मौतें होंगी, सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई गई। तो वेस्टर्न मीडिया ने हमेशा भारत को कमजोर करके दिखाने की कोशिश की है। लेकिन भारत को, भारत की तस्वीर, मुझे लगता है कि हमारे देश के मीडिया को एक सकारात्मक, क्योंकि ये देश का सवाल है, तो दुनिया के सामने हमें उन तथ्यों को रखना पड़ेगा, और प्रवासी भारतीय जो हमारे हैं वो हमारी शक्ति हैं, उनको बताना पड़ेगा कि राम और भारत का सांस्कृतिक जो संबंध है वो क्या है दुनिया के लिए। दुनिया को जोड़ने का काम भारत ने किया है, और भारत के भगवान राम के संदेशों ने, आसियान देशों की बात हुई, मैं बहुत उस पर कह सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। श्रीलंका, नेपाल, आसियान देश, उन सबको बांधने का काम राम और हनुमान ने किया है। तो राम और भारत की संस्कृति दुनिया को बांध रही है, साथ लेके चल रही है। प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और जब का सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो भारत के जो 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल है, उनके विकास की बात होती है। दुनिया की बात भारत कहता है वसुधैव कुटुंब। G20 के माध्यम से भारत ने उसी संस्कृति का संदेश दिया कि हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, दुनिया को जोड़ने की बात करते हैं। तो अयोध्या में भगवान रामलला का जो मंदिर है वो वही संदेश दे रहा है कि वसुधैव कुटुंब के साथ भारत भी आगे बढ़ेगा, दुनिया भी आगे बढ़ेगी। विपिंद्र जी, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, कुछ और भी अगर आप जोड़ना। यस, एक्चुअली बहुत कुछ है बोलने के लिए, ये ऐसा विषय है। नहीं, हम लोग इस विषय पे चर्चा आगे के एपिसोड्स में भी जारी रखेंगे। राइट। मैं मनोज जी, आपके जो अभी जो आपने कहा उसमें 100% सहमत हूँ आपके साथ। इस विषय में कोई उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ राकेश जी, आपको मैं बताता हूँ। ये आपने कहा था साउथ इंडिया के लोग राम जी के साथ इतना है नहीं करके, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक पूर्ण राम भक्त हूँ। मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं आता हूँ एक वैष्णव संप्रदाय के परिवार से। राम जी हमारा भगवान है, ठीक है। और आप रामायण का जो देखेंगे, जियोग्राफी देखेंगे, तो रामेश्वरम पंजाब में नहीं है, तमिलनाडु में है। बिल्कुल। तो मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरे देश, पूरे भारत, एक समय में अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था। सबको राम जी के बारे में एक है, वो आत्मा है भारत का, इसमें कोई, और पूरे पॉपुलेशन का आत्मा है, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए। और आपको एक भी विषय बताता हूँ, आप पूरे देश में कहीं भी किसी स्टेट में जाइए, साउथ इंडिया, तमिलनाडु में, जहां से मैं आता हूँ, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट से आता हूँ मैं, भारत के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट से। वहां भी आप संजीवनी पहाड़ देखने को मिलेगा, जो हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए लेके गया था। ये आप वहां भी देखने को मिलेगा। ये बोला जाता है कहानी की, वो एक टुकड़ा वहां गिर गया, वो एक पहाड़ है, ऐसा करके बोला जाता है। ये कहानी कहानी जो है बिलीफ है, एक बिलीफ है लोगों का। और ये इसमें राम के विषय में कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड बिल्कुल है नहीं, पूरा देश एक ही है, ये विषय मैं बोलना चाहता हूँ। और आप एक इंटरनेशनली क्या हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं, अरुण जी ने आपने पूछा था सवाल, इसमें आपको एक ही उदाहरण दूंगा, उसी से आपको पता चलेगा कैसे आप इसको ले जा सकता है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का साउथ कोरिया ने कोरिया की एक महारानी है, मतलब 2000 साल पुरानी बात है ये, 2000 साल पुराना। वो एक उनका बिलीफ है, उनका जो रानी है अयोध्या से आई थी, वहां जाके वो एक राजा है किम सुरो करके, उनसे शादी की थी। उसके बाद जो उनका डायनास्टी बना था, उस डायनास्टी का जो डिसेंडेंट्स है, आज 6 मिलियन लोग साउथ कोरियंस वो डायनास्टी के डिसेंडेंट्स हैं, ऐसा उनका बिलीफ है।
2018 में उनका जो प्रधानमंत्री की जो वाइफ है, फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ कोरिया, वो इंडिया आए थे ऑन अ प्राइवेट विजिट, ऑफिशियल विजिट नहीं है। किस लिए आए थे? अयोध्या में जाके राम जी का दर्शन करके मुझे पिलग्रिमेज करना है, उसी लिए आए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वहां पे एक वो जो रानी है, क्वीन सूर्य रत्ना करके नाम है, उस अयोध्या से जो गई थी, वो जो महारानी बनी थी वहां की, उनके लिए एक वहां पे एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, स्मृति चिन्ह उन्होंने उद्घाटन किया था। उसमें योगी जी भी थे सीएम उस कार्यक्रम में। तो ये राम जी सिर्फ भारत को नहीं जोड़ता है, पूरे दुनिया को जोड़ता है। ये संदेश जी हमें पहुंचाना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना था, मैं ये नहीं कह रहा था कि तमिलनाडु में या साउथ में राम को नहीं मानते हैं। कंबन जी ने रामायण लिखी तो तमिल साउथ में ही लिखी, सबसे पहली रामायण वहीं से लिख करके आई। और राम जी का पूरा रामेश्वरम से श्रीलंका जाने का सारा तो साउथ में ही रहा। मेरा कहना था कि द्रमुक की जो पॉलिटिक्स है, द्रमुक की पॉलिटिक्स में जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन हम लोगों को खुशी तो इस बात पर होती है कि जिस तरह से, मतलब जिस तरह से ग्रुप वहां आ रहे हैं साउथ से, 150 लोग एक साथ आ रहे हैं दर्शन करने। पूरा उनको इतना चार्ज है, उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में हमें कितनी बड़ी उपलब्धि मिल गई है। मैं तो उनके इंप्रेशन, उनको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना इतना चार्ज दक्षिण के लोग हैं। तो नो डाउट कि उत्तर से ज्यादा लोग दक्षिण में राम जी को मानते आप हैं। अभी इंतजार करिए, जून 22 के बाद देखिए कितनी जनता नहीं नहीं, तब तमिलनाडु तो से वहां दर्शन तब करने के लिए, रामलला को दर्शन करने के लिए तब तो आने तब तो वाले हैं। तब अरे, आप देखेंगे डेफिनेटली तब तो 1 लाख लोग पर डे, 1 लाख लोग प्रतिदिन उससे आने वाले हैं। उससे ज्यादा ही आने वाले हैं। आपको मैं अभी हम इंतजार करके देखेंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। जी 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 मैं जी। कभी जब मैं टीनेज में था, तब मैं हाँ। सोचता था कि हम्म क्या भाई आर्टिकल 370 का कुछ होगा। हम्म। मेरे मेरे टाइम में मैंने देख लिया। ये बिल्कुल भी बिल्कुल। सोचता था राम मंदिर बनेगा, मेरा जो इष्ट देवता है उनका मंदिर बनेगा अयोध्या में, वो भी मैंने देख लिया। देख कल लिया, देख। कल को हम सिंधु को भी देख लेंगे। मुझे उतना बिल्कुल। जी मुझे उतना है, लगता है कि उम्मीद और यकीन है। जी मुझे लगता है कि अयोध्या के बाद अच्छा होगा अगर हमारे जीवन काल में ही जो है कुछ वर्षों में हो, हम लोग इसी प्रकार से काशी और मथुरा के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो और तो मुझे मेरा लगता है लास्ट जी लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स है, 3 पॉइंट से मैं जी जी बोलिए खत्म बोलिए। करूंगा। पहला विषय है, आप देखिए, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सबके लिए राम जी है। सारे जो संप्रदाय के लोग हैं, यानी कि मत, सारे संप्रदाय, सब मत के लोग हैं भारत में, उनका राम जी एक आत्मा है। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। सिख संप्रदाय के लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए, जब मतलब जो बाबरी मस्जिद बना था राम मंदिर को तोड़ के, उसके बाद जो फर्स्ट लड़ाई है, पहली वो लड़ाई पहली लड़ाई निहंग सिख्स ने किया था। नियंग ये सिंह, बिल्कुल ये इतिहास है। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने जाके वहां पे मंदिर पूरा बनाया था दोबारा। द्वारा बना, बिल्कुल। उससे केस भी रजिस्टर हुआ है फैजाबाद जी डिस्ट्रिक्ट, 1855 में। है ना। ये भारत का इतिहास है, सबके लिए है। और पीआईओ की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आप देखिए मॉरिशस, 70% आर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप किसी भी ऐसे जगह पे देख लीजिए, वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स में देख लीजिए, वहां पे नियरली 50% आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। उन सबके लिए भगवान राम जी हैं। तो ये डेफिनेटली होने वाला है। मैं लास्ट पॉइंट मेरा है, आप देखिए, गांधी जी बहुत बड़ा महात्मा है, उनका एक विजन था राम राज्य, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो आज हम चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मनोज जी, राकेश जी और विपिंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जी, नोटिफिकेशन के लिए बेल। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी बहुत हाँ, और हम बहुत। लोग इसी प्रकार की चर्चाएं जारी रखेंगे क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल कि ये प्रयास इस बात का है कि टीवी से इतर
टीवी में थोड़ा समय की भी एक वो रहती है, पॉसिटी रहती है, बोलने का नहीं, और एक विषय के ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चा हो नहीं पाती है। तो अपना प्रयास ये रहेगा कि इसी प्रकार से ऐसे विषय लेंगे और हम सब मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। और आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको राम राम। अरुण राम जी, राम राम राम। अरुण जी, मनोज जी, राकेश जी, आप सारे दर्शकों सबके हो राम राम। राम 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 राम। राम राम।